Good morning, students. Last class we have discussed domestic territories, economic territories, and think about it, these questions, and give to the answers. उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे, ये पूछे गए थे, आपने वो सब अच्छे से कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री होता क्या है? देखो बेटा, रेफर टू द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन डेट आर रेजिडेंट्स ऑफ द डेट कंट्री फॉर 1 और मोर ईयर्स, एक साल या उससे ज़्यादा ईयर, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका जो इकोनॉमिक सेंटर है वो यही बना रहे, जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एकोमुलेशन ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा लाई विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ डेट कंट्री। देखो, नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री वो होगा जो एक साल या उससे ज़्यादा उसी कंट्री में रहेगा या हमारी कंट्री में रहेगा, उसकी अर्निंग भी यहीं होगी, स्पेंडिंग भी यहीं होगी, और जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ वो भी यहीं पर ही होगी, तभी वो इकोनॉमिक टेरिटरीज़ के अंदर आएगा और उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? जो एक साल या उससे ज़्यादा कंट्री में रहेगा, हमारी कंट्री में रहेगा, उसको ही नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कहा जाएगा, जिसका इंटरेस्ट, अर्निंग भी हम यहीं पर है, स्पेंडिंग भी यहीं पर है, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ भी यहीं पर है। ठीक है ना? और इसी को इकोनॉमिक टेरिटरीज के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, कुछ देख लेते हैं। माइंड इट, नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट नेसेसरी मीन्स द पर्सन इज सिटीजन ऑफ डेट कंट्री। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब यानी कि वो बंदा इसी यहीं पर पैदा हुआ हो, ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज़ का बंदा अगर यहाँ पे आके रहने लगता है और उसको 1 ईयर या उससे ज़्यादा यहाँ पे हो गया, चाहे वो यहाँ पे एजुकेशन लेने आया है या एज ए रिसर्च करने आया है, तो उसको अगर वो 1 साल या उससे ज़्यादा रहता है ना यहाँ पे, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री के अंदर काउंट करने लगते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन सच एज एम्बेसी of Japan and International Monetary Fund are normal resident of India. However, these institutions are not considered as normal resident of India. देखो, ये जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, IMF है, WHO है, WTO है, ठीक है, इन ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो इंडिया के एम्प्लॉयज़ इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो उसको ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कहा जाएगा। अदरवाइज़ अदर कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ में वर्क करें हमारी कंट्री में आके, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहा जाएगा। ठीक है, गॉट इट। थर्ड पॉइंट है, फॉरेन सिटीजन पोस्टेड इन द फॉरेन मिलिट्री बेसिस लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट टू बी ट्रीटेड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई मिलिट्री बेस हमारी कंट्री में लगा, जैसे USA का लगा हुआ है, जापान का लगा हुआ है, या चाइना का बेस इंडिया में लगा हुआ है कहीं पे, लेकिन हम उसको, इंडिया में लगा हुआ तो है, बेस तो इंडिया है, इंडिया में सेटल है वो, बट जो ओरिजिनेट हो रहा है वो अदर कंट्रीज से हो रहा है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर काउंट नहीं करेंगे। राइट। नेक्स्ट है, पीपल विजिटिंग ए कंट्री फॉर टूर, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स, स्टॉलिंग मशीन्स एक्सेट्रा आर नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई यहाँ पे पिकनिक के पर्पज़ से यहाँ पे आता है, टूर के पर्पज़ से आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ से आता है, स्पोर्ट्स खेलने आता है, जैसे IPL चलने वाला था, या कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, या कोई मशीन इंस्टॉल करनी है यहाँ पर, तो वो बस कुछ ही टाइम के लिए होगा रहेगा यहाँ पे, और देन आफ्टर डैट वो जैसे ही वक्त ख़त्म होता है वो देन वो रिटर्न अपनी कंट्री में कर जाएगा, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री के अंदर काउंट नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, इफ़ वर्कर क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज फॉर वर्क पर्पज दे विल बी ट्रीटेड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ डेट कंट्री इन विच दे लाइव, नॉट इन विच दे आर एम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉय के पर्पज़ से जा रहा है, अपने काम के पर्पज़ से जा रहा है, ठीक है, तो उसको इसमें नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है ना? अगर हमारा बंदा इंडिया से अफगानिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से क्रॉस होके जा रहा है, तो वो वर्क पर्पज से जा रहा है, वो वहाँ का नहीं रहेगा तो इंडिया से, क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है सब कुछ। ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, कुछ क्वेश्चन दे, डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट है, आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग वुड बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट है,
इंडियन सिटीजन वर्किंग इन एमएनसी ऑफ जापान लोकेटेड इन इंडिया, इंडियन सिटीजन वर्किंग कर रहे हैं जापान के अंदर, कहाँ की है वो एमएनसी, जापान की, लेकिन लोकेटेड कहाँ, इंडिया के अंदर, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर काउंट करें क्योंकि सिटीजन इंडिया के हैं और लोकेटेड इंडिया के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है जापानीज सिटीजन वर्किंग इन एमएनसी ऑफ जापान लोकेटेड इन इंडिया, नो, इसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। सी है इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंडियन एमएनसी लोकेटेड इन जापान, देखो इंडियन सिटीजन वर्किंग इन इंडियन एमएनसी जापान में है लेकिन ओरिजिनेट तो इंडिया से हो रही है ना, तो उसको काउंट करेंगे हम। एम्बेसडर ऑफ इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी काउंट होगा। ए जापानीज वर्किंग इन सी ऑफ आईएमएफ, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि आईएमएफ एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, इसको काउंट नहीं करेंगे, और जापानीज़ वर्कर तो इंडिया से कुछ रिलेशन ही नहीं है। इंडियन एम्प्लॉयड इज़ इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, ये आप इसको काउंट नहीं करेंगे। फॉरेन वर्किंग कंपनी बैंक मोर देन 1 ईयर, इसको काउंट करेंगे हम। अमेरिकन वर्किंग इन UN ऑफिस इन इंडिया मोर देन वन ईयर है तो देन उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, देख लेते हैं अच्छे से। और देखो ये सब मैंने जो बताया नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर काउंट किए जाएंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चंस में तो यहाँ चेक करें, आफ्टर दैट उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल रेजिडेंट वो होगा जो 1 and more ईयर इंडिया में रहेगा, तभी उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री का कहा जाएगा। ठीक है, हाँ, जापानीज वर्किंग, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी इन इफ यू कैन डू इट। जापानीज वर्किंग इन WHO ऑफिस इन इंडिया फॉर 6 मंथ इन नॉर्मल, फॉल्स, 6 मंथ है, 1 ईयर मोर होता तो देन उसको हम कंसिडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लैंड ओन बाय इंडियन इन चाइना इन अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाइना का होगा वो, उसमें मतलब नहीं है इसमें कुछ भी। एन इंडियन बैंक लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, नो, भाई कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो वहीं पर होगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज, कॉल, जो भी हो सकता है पॉसिबल हो आप करें मुझे। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम।